वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं 8 जून की करंट अफेयर डिस्कस करने जा रही हूँ। मैं विभिन्न रिसोर्सेज से इस करंट अफेयर को तैयार करती हूँ और जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। मेरा फर्स्ट टॉपिक है विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट 2020। दोस्तों ये विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, सबसे पहले यही इम्पोर्टेंट है। और इसके अनुसार, इस रिपोर्ट 2020 के अनुसार कोविड-19 के कारण इस वर्ष 60 मिलियन लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यह आर्थिक विकास की दृष्टि से बहुत ही गंभीर सीवियर वर्ष हो गया है। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल रेस 4। ये ट्रॉपिकल रेस 4 क्या है? TR4 ये केले में पाई जाने वाली एक बीमारी है। हाल ही में इससे केला की बहुत सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। कि कुछ तत्व जान लेते हैं कि केला सबसे ज़्यादा, कुछ फैक्ट हम समझ लेते हैं कि केला जो है उत्पादन में भारत नंबर 1 स्थान रखता है, तो इसलिए ज़्यादा खतरनाक है ये भारतीय केला उत्पादक किसानों के लिए। और अगर ये ट्रॉपिकल रेस 4 कहाँ मिला है सबसे पहले, तो वो ताइवान में मिला है। और विश्व खाद्य संगठन के अनुसार पौधा रोगों में सबसे विनाशकारी रोगों में से एक है ट्रॉपिकल रेस 4। तो ये याद रखिएगा, ये प्रीलिम PCS में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, इसको शॉर्ट में मैत्री कहेंगे। तो ये भारत की जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ये सर्विस लिमिटेड है, पावर मिनिस्ट्री के तहत है। ये PSU है, गवर्नमेंट की एक एंटिटी है इसमें। और अमेरिका की USAID ने मिलकर ये कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी इन भवन हैं, बिल्डिंग्स हैं और जो एयर कंडीशन है, इन सब में जो है एनर्जी एफिशिएंसी कैसे किया जाए, इनको कैसे रेट्रोफिट यानी रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, पुनरुद्धार करेंगे और उससे एनर्जी एफिशिएंसी लाएंगे जो कि एग्जिस्टिंग है, जो अभी वर्तमान में है। क्योंकि पुराने समय में जो बनी है उसमें ऊर्जा दक्षता का इतना ख्याल नहीं रखा गया। तो अब जो नेक्स्ट टाइम से बनेगा उसमें हम एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ ध्यान देंगे। जैसे सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा एग्जिस्ट करेंगे बिल्डिंग्स में। और जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के द्वारा जो इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा ये इलेक्ट्रिसिटी यूज करते थे, पावर, उसे हम घटा के कम करेंगे। तो ये प्रोग्राम इसलिए स्टार्ट किया गया है भारत और USA की कंपनियों के द्वारा मिलकर। नेक्स्ट है iComet पहल। ये जो है इन्वायरमेंट था अभी 5 जून को। तो इस उपलक्ष्य में 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण, दोस्तों ये पर्यावरण दिवस है, पढ़ना लिख गया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के दिन इसे शक्ति मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य ऊर्जा रेजिलिएंट यानी एनर्जी रेजिलिएंट भविष्य का निर्माण करना, यानी एनर्जी रेजिलिएंट फ्यूचर। कैसे हम ऊर्जा का प्रयोग करें कि कम मात्रा में ही उपयोग हो और अधिक से अधिक कार्य भी हो। तो ये iComet पहल है और पावर मिनिस्ट्री के तहत ये सेल द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड। ये क्या है? ये RBI द्वारा कार्ड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था 2019 में। ये अभी न्यूज़ में है क्योंकि RBI ने एक और कार्यक्रम शुरू किया है, ये बताते हैं आपको। पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। एक्सेप्ट डेवलपमेंट फंड, तो इसे छोटे शहरों और टाउन्स में स्टार्ट किया गया है, जैसे कि जो कार्ड पेमेंट्स हैं और उनके लिए स्वाइप मशीन हो गई और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ATM हो गया, इसके लिए ये स्टार्ट किया गया था। और अभी हाल ही में जो है ये पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है PIDF, ये स्टार्ट किया है RBI ने। तो इसका क्या है कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए, और ये जो है 500 करोड़ रुपए से स्टार्ट की गई। स्टार्टिंग में इसे 250 करोड़ रुपए से स्टार्ट किया गया है, बाद में वो 250 करोड़ रुपए और इसमें जमा करेंगे। इसका लक्ष्य है कि टायर 3 और 6 सेंटर्स और साथ ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इस जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाए और
पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी भौतिक यानी फिजिकल और डिजिटल रूप दोनों रूप से स्थापित किया जाए। तो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड और दूसरा है एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड। तो एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड को 2019 में कार्ड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया था, और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भुगतान अधोसंरचना विकास कोष इसे हिंदी में कहेंगे, इसे डिजिटल पेमेंट बढ़ावा देने के लिए मुख्य पॉइंट ऑफ सेल बढ़ाने के लिए किया गया है, इसकी मशीनों की स्थापना के लिए खास तौर से एक पर्टिकुलर रीजन में। नेक्स्ट है हमारा तबलीगी जमात। दोस्तों हाल ही में गृह मंत्रालय ने वीज़ा नियमों में परिवर्तन किया है और तबलीगी जमात का रिस्ट्रिक्शन किया है। इसके तहत अगर किसी भी प्रकार के वीज़ा धारक, वो चाहे OCI कार्ड होल्डर ही हो, यदि तबलीगी कार्यविधियों में शामिल होते हैं तो उनका वीज़ा रद्द किया जा सकता है। हालांकि किसी भी धार्मिक विधियों में शामिल होने से उन्हें रोक नहीं है, लेकिन तबलीगी जमात की गतिविधियों में शामिल होने से उसे रोका गया है। अब हम समझते हैं कि तबलीगी क्या है। तो यह एक संगठन है, एक टाइप का स्कूल है, संप्रदाय। तो मुस्लिम धर्म के अंदर, तो इसे आपकी जगह इसे 1826 में, एक मिनट कन्फ्यूज़न है, 1826 है या 1926 है, मैं आपको क्लियर करके बताती हूँ। तो फ्रेंड्स ये सही है, तबलीगी जमात की स्थापना 1926 में देवबंदी इस्लामिक स्कूल के ने मेवात तब उत्तर प्रदेश में था, इसकी स्थापना की गई थी। इसका प्रमुख लक्ष्य मुस्लिम विश्वास की शुद्धिकरण करना, इस्लामिक बिलीफ का प्यूरिफिकेशन करना था। वर्तमान समय में ये विश्व में 150 देशों में उपस्थित है, और इसलिए ये न्यूज़ में था क्योंकि तबलीगी जमात के कारण तो कोरोना वायरस जो है वो फैला था, क्योंकि इसकी निज़ामुद्दीन मरकज़ में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर लिए थे बिना अनुमति के। नेक्स्ट है ड्रोन नियम, ड्रोन रेगुलेशन 2020, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल 2020 भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में नोटिफाई किया गया है। इन नियमों के द्वारा ड्रोन के उत्पादन, प्रोडक्शन, आयात, इंपोर्ट, व्यापार, ट्रेड और स्वामित्व, ओनरशिप तथा संचालन यानी इसके संचालन को विनियमित करेगा। अब केवल प्राधिकृत इकाई यानी ऑथराइज्ड एंटिटी ही ड्रोन को बेच सकती है और ख़रीद सकती है। तो नागरिक उड्डयन के डायरेक्टर जनरल के द्वारा जो प्राधिकृत इकाई है उसके द्वारा ही स्वामित्व और संचालन किया जा सकता है। वर्तमान में जो संचालित ड्रोन है उनके लिए भी नियम लागू होता है, नए ड्रोन के लिए तो लागू ही होगा। साथ ही 250 ग्राम या उससे कम ग्राम के ड्रोन के लिए संचालन के लिए पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। तो अगर हम मेंस क्वेश्चन जब बनाएंगे दोस्तों तो पूरा ड्रोन्स के नए नियम जो हैं वो उसमें डिस्कस करेंगे। तो हमारा 8 जून का करंट अफेयर यही था, और प्लीज़ दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स से करवाइए और लाइक और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।